खुदा के लिए रुक जाइए, इस वाक़े को ज़रूर सुनकर जाइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या उस वक्त से शुरू होता है जब अल्लाह ने फ़रिश्तों को बताया कि वो ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला है। इसका मतलब ये था कि इंसान ज़मीन पर अल्लाह के हुक्मों को लागू करेगा और उसकी इबादत करेगा। अल्लाह ने अपनी कुदरत से मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उन्हें बेहतरीन शक्ल दी और उनमें अपनी तरफ से रूह फूंकी, जैसा कि कुरान सूरह अल-हिज्र में इरशाद होता है, तो जब मैं उसे ठीक कर लूँ और उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकूँ तो उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया और सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस शैतान ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया और कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया। इसी घमंड के कारण वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया, जिसका जिक्र सही मुस्लिम में भी मिलता है कि तकब्बुर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। इसके बाद अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया और हुक्म दिया, और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और खाओ इसमें से बेरोक टोक जहाँ चाहो, और इस पेड़ के पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। शैतान ने उनसे जलन रखते हुए उन्हें बहकाया और वसवसा डाला कि अगर वे उस दरख्त का फल चख लेंगे तो हमेशा जन्नत में रहेंगे। इसी बहकावे में आकर वो मंजर पेश आया जिसका जिक्र कुरान में है। जैसे ही उन्होंने उस दरख्त का फल चखा, उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने अपनी आजिज़ाना दुआ अल्लाह के हुजूर पेश की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदगी के साथ अल्लाह से रुजू किया, जिसका तर्जुमा सूरह अल-आराफ में यूं है, ए रब हमारे, हमने अपनी जानों पर ज़्यादती की, और अगर तू हमारी मग़फ़िरत ना करे और हम पर रहम ना फरमाए तो हम ज़रूर नुकसान वालों में होंगे। और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली, जैसा कि सही बुखारी में आता है कि अल्लाह तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से वे ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और कुरान में इरशाद हुआ, फरमाया, तुम सब उतरो और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और एक वक्त तक बरतना, फ़ायदा उठाना है। और जामे तिर्मिज़ी की रिवायतों के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आकर मेहनत की, खेती बाड़ी की और अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत और तौहीद सिखाई। ये पूरा वाक़या हमें ये सिखाता है कि तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा माफ़ करने वाला और मेहरबान है। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया हो तो इस्लाम की आवाज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।